हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 9th का NCERT मैथ का बुक, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इसमें फर्स्ट में देखना है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसका पहले बेसिक देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज चलेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग क्या है एक्सरसाइज क्या प्रश्नावली 1.1 चलेंगे। पहले बेसिक देख लेते हैं। देखिए बेसिक में क्या है, नंबर सिस्टम में पहले क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, ठीक है। एक लाइन को बीच में क्या देते हैं, 0 देते हैं। इस 0 के दाईं तरफ 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते हुए जाते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी बोलते हैं तो क्या है, किसको, अनंत को। उस तरह से बाएं तरफ जाइए, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएंगे, -5, ये भी जाएंगे इन्फिनिटी यानी अनंत तक, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम 0 से दाएं की ओर बढ़ते हैं, इधर तो दाईं साइड है, मेरा दायां हाथ इधर है तो ये क्या है, दाईं हो गया। दाईं तरफ बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या, जो भी संख्या आएगा वो हमेशा बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। देख लीजिए 0 था तो क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, बढ़ते चला जा रहा है। उसी तरह से अगर 0 से बाईं तरफ भागते हैं, इधर तो बायां हाथ है, देख लीजिए बायां हाथ है तो बाईं तरफ जाएगा, ठीक है। बाईं तरफ जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, घटते चला जाता है, मतलब निगेटिव साइन हो जाता है। ये निगेटिव हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ रहा है, किसमें पूछेगा कि 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप बोलते हैं कि जाहिर सी बात 4 बड़ा है, बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 0 है और 0 से अगर बाईं तरफ जा रहे हैं, पूछेगा कि -2 बड़ा कि -4 बड़ा, तब बोलिए कि -4 बड़ा, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका गलत। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप माइनस की ओर बढ़ते जाते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाता है, घटते चला जाता है। अगर पूछे आपसे कोई कि -5 बड़ा कि -1 बड़ा, तो कितना बड़ा हो जाएगा, -1 बड़ा। -5 क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते चला जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस संख्या रेखा के साथ साथ इसमें संख्या मिलेगा आपका प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है किससे, n से। किससे डिनोट किया जाता है, n से। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 1 से लिखिए, जहाँ तक जाए वहाँ तक चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 जितना आपको दिल करे उतना लिखिए। कहाँ तक, अनंत तक लिखते चले जाइए। वो सब संख्या क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसमें कुछ नहीं आपको करना, आगे में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। कौन सा संख्या बन गया, संख्या पूर्ण हो गया। मतलब अधूरा था, 1 से स्टार्ट हुआ था, इन्फिनिटी तक गया था तो अधूरा था। इसमें जैसे आप 0 लगाते हैं तो संख्या क्या बन गया, पूर्ण बन गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया। कि 0 से लेकर, देखिए 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। उसके बाद देखिए आपका पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 0 यहाँ है, 0 से दाईं ओर बढ़ रहे थे तो प्लस में जा रहा था, और इधर बाईं तरफ जा रहे थे तो किस में जा रहा था, माइनस में। इस दोनों संख्याओं को मिला देते हैं। जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मैच कर रहे हैं ना। पॉजिटिव के पॉजिटिव और क्या, निगेटिव दोनों मिल रहा है। दोनों सम्मिलित रूप को ही क्या बोलेंगे हम, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किससे किया जाता है, जेड से। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए तो -4 किसी संख्या है, तो आप बोलिए सर निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर के साथ साथ संख्या कैसा है, तो पूर्णांक इंटीजर नंबर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर क्या है। बटा की संख्या भिन्न संख्या कहलाता है। जैसे 2/3 1/2 -1/4 -3/4 -6/1 8/1। इस तरह से संख्या जो मिलेगा भिन्न संख्या है। जैसे आप बताइए तो 4 जो है कैसी संख्या है, भिन्न संख्या होगा, बिल्कुल होगा। और भाई कुछ नहीं तो 1 दीजिए, तो 1 से भाग करिएगा 4 में कितना आएगा, 4 ही ना आएगा। तो कोई फ़र्क पड़ा इसको नहीं। तो 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे,
सब बट्टा की संख्या कहलाएगा, यानी बट्टा संख्या होगा, यानी भिन्न संख्या होगा। अब देखिए परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या भी पढ़े हैं आप कि 1 से स्टार्ट होगा, पढ़े हैं ना, 1 2 स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या पढ़े कि 0 लगा दीजिए, ठीक है। फिर पूर्णांक अभी पढ़े हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव का दोनों का मिला जुला। भिन्न संख्या बट्टा की संख्या पढ़े, सबको मिला देंगे तो कैसा संख्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसको आगे हम लोग देखते हैं, परिमेय संख्या का डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जिसमें p तथा q दोनों क्या हो, पूर्णांक, उसे परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन में क्या है आपका, कंडीशन में क्या है लिखा हुआ है कि p/q तो रहेगा ही, लेकिन q जो है बराबर नहीं है किसके, 0 के, ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब ये कंडीशन फुलफिल किया तो परिमेय संख्या होगा। जैसे 4/5 परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। देख लीजिए p यहाँ है 4 और q कितना है, q कितना है 5। देखिए ये बोल रहा है कि q नो इक्वल टू, सुन नीचे वाला जो हर होता है यानी डोमिनेटर जो होता है 0 नहीं होना चाहिए। ये तो 5 है, तो परिमेय संख्या होगा, ये सही हो गया। अब बताइए 0/5 क्या परिमेय संख्या होगा, देख लीजिए। तो p का वैल्यू कितना है, 0 है, q का वैल्यू कितना है 5। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि q नो इक्वल टू, सुनो तो q 5 है, p ने 0 है, तो हो सकता है भी होगा। अच्छा बताइए तो 0 यहाँ पर सॉरी 5/0 लिखते हैं, 5 क्या लिखते हैं 0, इसमें परिमेय संख्या होगा। देख लीजिए p का वैल्यू 5 है, सही है, तो q का वैल्यू 0 दे दिया। ये बोल रहा है कि बराबर नहीं है, मतलब नो इक्वल टू, सुन यानी नीचे वाला जो हर है यानी डोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया, तो क्या परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए तो 0 1 2 3 इस समय कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ए है, बिल्कुल है, ए है। इसमें कोई डाउट लगता होगा 0 है कि नहीं, देख लीजिए। अरे भाई 0/1 लिख सकते हैं, 1 से भाग करेंगे 0 में, 1 से 0 में भाग करेंगे तो 0 बार में तो लगा ही सकते हैं ना, तो 0 तो आइए गया, इसका वैल्यू तो निकल ही गया। अब p आपका 0 है, q तो 1 है, यहाँ पर बोल रहा है कि q नो इक्वल टू 0 है, तो 1 मेरा है, 0 नहीं है, तो ये तो होगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, सही है। अब देखिए अब हम लोग सीखेंगे, देख लीजिए सीखने से पहले एक आप नोट में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नोट में, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। मतलब क्या बोल रहा है कि 1 है और आपका 5 है, इस दोनों के बीच में पूछा जाए, कोई पूछे कि बताइए तो कितना परिमेय संख्या हो, तो आप बताइए कि अनंत परिमेय संख्या हो। क्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा। कैसे, पहले हम लोग देख लेते हैं ऐसा ही प्रश्न, उसके बाद हम लोग बुक से बनाएंगे प्रश्नवाली में। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। 1 तथा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या बोल रहा है, कितना, 1 और किसके बीच, 2 के बीच कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, जितना बोलेगा 3 बोल रहा है तो 3 को आप 1 बढ़ा दीजिए तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। आपको सिंपल क्या करना है कि इसमें जो है 1 में जो है हर और अंश दोनों बनाकर, हर और अंश दोनों बनाकर 4/4 से अगर इसमें हम गुना कर दें तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए तो 4 में 4 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, जिसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। देख लीजिए तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कितना हो गया, 4 हो गया। इस 2 को इसको 4/4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर 4/4 कितना, 8/4 आ गया ना। तो देखिए तो 4/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। आपका 8/4 तो है, कई को पूछा था, 4 को ना लीजिए आपका, सॉरी 3 को पूछा था। देखिए 3 को आपका मिल गया, परिमेय संख्या आपका निकल गया। एक और देख लीजिए बटा वाला देखिए, एक और देख लीजिए, 2/3 तथा 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये भी है सिंपल। इसमें क्या हो, देखिए आप जो है इसमें देख लीजिए, इस 4 है तो 4 को आप 1 बढ़ा दीजिए, कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये 2/3 को लीजिए, 2/3 को क्या कर लीजिए, ले लीजिए, इसमें
5/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी देख लीजिए 4/3 है तो इसको 5/5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 बटे कितना हो गया 15। इधर 4/5 कितना 20 कितना हो गया 3/5 15। अब देखिए इस दोनों के बीच में जितनी भी संख्या आ रहा है सब परिमेय संख्या देख लीजिए कितना हो जाएगा। 10/15 है तो 10/15 तो दिया हुआ है, फिर 11/15 लिख देंगे, फिर 12/15 लिख देंगे, फिर 13/15 लिख देंगे, 14/15 लिख देंगे, 15/15 लिख देंगे, 16/15 लिख देंगे, 17/15 लिख देंगे, 18/15 लिख देंगे। लिखते ना जाइए 20/15 तक। आपका क्या को खोज रहे थे, 4 ठो, हम ढेर सारा निकाल दिए। आ रहा समझ में। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए प्रश्नवाली कितना है 1.1 में, तो 1.1 में पहला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नो इक्वल टू क्या है 0। एक हम लोग कंडीशन दिया कि q जो है नो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता दीजिए, अभी हम बताए थे आपको। देखिए यहाँ पर कंडीशन है कि q नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 0/1 लिखते हैं तो इसका वैल्यू p हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, q हो गया। देख लीजिए q नो इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो ये तो q कितना वैल्यू दिया, 1 दिया है। p ना मेरा q है, p मेरा क्या है, p मेरा 0 है और q कितना है 1 है, तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे ना। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में बोल रहा है कि 3 और कितना 4 के बीच कितना निकालने के लिए बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या। कितना बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या। कितना बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या का करें, निकाले। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि जितना आपको निकालना होगा, क्या करना होगा, जितना आपको निकालना उससे क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो 6 में 1 जोड़िएगा, 6 में जोड़िए कितना आएगा 7। आपको सिंपल क्या करना है कि इस 7 को ये कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अंश और हर से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इसको भी 4 को भी अंश और हर से 7/7 से। देखिए 7/7 से भाग करिए, गुना करिएगा इसको, तो 7 से काटेंगे, 1 पर में आएगा। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसको कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, लेकिन मेरा काम बन जा रहा है। काम बन जाने का मतलब क्या, हमको परिमेय संख्या निकलना, मेरा निकल जाएगा। देखिए 3 से तो कितना हो गया 21/7, इसको 27/28 कितना 7। इस दोनों के बीच में जितना भी संख्या आया लिख लीजिए, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। क्या को खोज रहे थे, 6 ठो ना, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। ये सब आपका क्या होगा, परिमेय संख्या क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, ये आपका तीसरा में क्या आपका 3/5 कितना है, देख लीजिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और कितना 4/5 के बीच में कितना निकलना है, 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या। देखिए आप क्या करिए, 5 बोल रहा है ना, तो 5 से आप 1 बढ़ाइए ना, कितना आएगा 6 आएगा। अब लिखिए सिंपल, 3/5 में आप 6/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4/5 में 6/6 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। 6 में 3 से गुना करिए, 76 18 कितना हो गया 30, 6 का 24 कितना हो गया 30। अब इस दोनों के बीच में लिख दीजिए ना, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
24/30 हो गया ना, 5 निकाला था ना, 1 2 3 4 5 मिल गया। ये सब क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नीचे दिए गए सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो लिखेंगे कि हाँ, क्या लिखेंगे कि हाँ, ठीक है हाँ हाँ। चौथा का पहला लिखिएगा कि हाँ हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए आप बताइए तो प्राकृतिक संख्या कैसे बनता है, प्राकृतिक संख्या कैसे बनता है बताइए। जैसे प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है कि एक पूर्ण संख्या होगा, तो क्यों नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या पहले आता था, पहले प्राकृतिक संख्या आता था ना। प्राकृतिक संख्या और शून्य इसमें जब मिलता था तब मेरा बनता था पूर्ण संख्या। बनता था कि नहीं बनता था। अभी पीछे डिफिनेशन में देखे थे, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। आप पूर्ण संख्या क्या, 1 में 0 लगा दीजिए, पूर्ण बनेगा। तो ही प्राकृतिक संख्या और शून्य जब मिलता है तब आपका क्या बनता है, प्राकृतिक संख्या। ये पूछ रहा है कि कारण, तो हम कारण तो दे दिए, हो गया आपका। सेकंड देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये लिखें क्या, असत्य है। क्या है, ये असत्य है। असत्य कैसे है, सो देखिए अगर हमको पूर्णांक पता करना है, क्या करना है, पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसे होता है, तो पूर्ण संख्या अब प्लस ऋणात्मक संख्या, क्या ऋणात्मक संख्या का समूह, इसी को ना बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अभी तो पढ़े थे कि धनात्मक संख्या एक लाइन था, यानी पॉजिटिव नंबर था, 1 2 करके पॉजिटिव नंबर था, इधर क्या था, नेगेटिव नंबर था। ये दोनों को सम्मिलित रूप को ही ना बोलते थे पूर्णांक संख्या। ये क्या बोला कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं भाई, तो इसमें तो ऋणात्मक संख्या भी आ गया। अब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, तो रीजन हम लोग दे दिए। चलिए तीसरा देख लीजिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। देखिए कैसे, असत्य में कैसे होगा, क्योंकि करके लिख दीजिए, कारण बोल रहा है तो लिख दीजिए। क्योंकि परिमेय संख्या कैसे बनता है, परिमेय संख्या बनने के लिए हम बताया था आपको कि पूर्ण संख्या भी रहेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर ऋणात्मक संख्या भी आपका रहेगा तो भी हो जाएगा, या विहीन संख्या भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो गया। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, संभव है नहीं ना, क्योंकि ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या तो मिलता है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। ठीक है, मेरा चैप्टर हो गया समाप्त दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे नेक्स्ट दिन वीडियो। ठीक है, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।